प्रचोदयात्, हे परमात्मा आप मुझे शुद्ध बुद्धि प्रदान की। शुद्ध बुद्धि प्रदान, शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति होगी, सुमति की प्राप्ति होगी तो अनेक प्रकार की संपत्ति आ जाएगी, उसमें गुण आ जाएंगे धीरे धीरे करके। जितने भी गुण हैं ये सब संपत्ति है, और उनका संपत्ति, और जहाँ कुमति, और जहाँ पर ये बस एक, बाकी तो सब था ना रावण के पास, कुमति थी बस, खाली रूप था, यौवन अवस्था थी, मर वो तो बूढ़ा भी नहीं हो सकता था, अपनी इच्छा के अनुसार ही रहता था। तो यौवन अवस्था था, ऊंचा कुल था, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, राजा था, बलवान था, सब कुछ था, वेद शास्त्रों में जाता था। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति, विपत्ति माने संकट, कष्ट, दुख, तो वह भंडार लग जाएगा दुखों का, एक एक करके एक एक करके। वो अपनी कुमति से ही सबको धीरे धीरे बिगाड़ देगा, बदन को भी बिगाड़ देगा, शरीर को भी बिगाड़ देगा, वो अपने कुल को भी बिगाड़ देगा, जो ज्ञान संपत्ति उसके पास उसको बिगाड़, सब चीज़ को बिगाड़ देगा। कुमति, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधन। एक एक संपत्ति को, एक एक सुख को हटा के और एक एक दुख लाता रहेगा, और उसको दुख को इकट्ठा करने में जो सहायक है वो उसकी कुमति है। तो इसलिए सर्वप्रथम हमारे यहाँ पर जैसे हम सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, बुद्धि के देवता माता सरस्वती की वंदना करते हैं, ज्ञान की देवी कि हे माँ तुम बुद्धि ठीक रख बस। हे गणेश जी आप निर्विघ्न रूप से, क्योंकि गणेश जी को तो बुद्धिमान माना गया ना, बुद्धियों में अग्रगण्य माने गए, उन्होंने माता पिता को करके सारा ब्रह्मांड की से। तो ऐसे बुद्धि के लिए, बुद्धि के देवता हैं गणेश जी और माता सरस्वती। जब हम उनको प्रणाम करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, तो परमात्मा हमें सुमति देता है। परमात्मा ऐसे यूँ तो अनेक बार, कई बार सामने भी रूप धारण करके तो सब परमात्मा ही है, परंतु मुख्य रूप से जो सहायता करता है ना अपने भगत की, वो बुद्धि देता है, उसको बुद्धि दे देगा, उसको आंतरिक मानसिक बल दे देगा परमात्मा। और वो धीरे धीरे ही, क्योंकि यदि परमात्मा कार्य करेगा तो उसका यश परमात्मा को हो जाएगा, और परमात्मा अपने भक्त को यश देना चाहती है, तो परमात्मा उसको बुद्धि दे देगा, सुमति दे देगा। फिर वो अच्छे अच्छे कार्य करता करता, अच्छे कार्य वो कार्य जिनको संसार कई बार नहीं सराहता, जिनको गलत मानता है, लेकिन वो धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलता रहेगा, दुख सहन करता रहेगा, और बस उसमें सब ज्ञान शक्तियाँ सब कुछ उसमें आता रहेगा, और वो परमात्मा की सेवा में लगाता लगाता तो अनेक प्रकार के गुणों का भंडार हो जाएगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, अनेक प्रकार की संपत्ति उसमें आ जाती है उस व्यक्ति के अंदर। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति, तो जिसमें ज्ञान नहीं है, कुमति है, जिसकी बुद्धि खराब है, तो अनेक प्रकार के रोगों का, व्यसनों का, दुखों का, विपत्तियों का वो भंडार होता है। संक्षिप्त योग वासिष्ठ स्थिति प्रकरण। वासना, अभिमान और ऐषणाओं का त्याग करके परमात्म पद में प्रतिष्ठित होने की प्रेरणा तथा तत्वज्ञानी है। ऐषणा क्या होता है? ऐषणाएं तीन बताई थी ना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। संतान की कामना करना पुत्रेषणा, लोक में हमारी सुविधाएं हो, लोक में हमारा नाम हो, हमारी प्रसिद्धि हो, तो अपनी प्रसिद्धि के लिए लोक की वस्तुएं चाहना, अपनी प्रसिद्धि चाहना, वो लोकेषणा है। और हमारा धन बढ़े, हमारा वित्त बढ़े, शरीर बढ़े, बल बढ़े, हमारा धन संपत्ति बढ़े, तो वित्तेषणा। तीन प्रकार की ऐषणाएं होती हैं, लोकेषणा, पुत्रेषणा और वित्तेषणा। तो इन तीनों प्रकार की ऐषणाओं का त्याग करें। वासना, जो हमारे मन के अंदर भाव रहते हैं ना, वास रहते हैं वस्तुओं के लिए, वो वासनाएं अच्छी के लिए भी हो सकती हैं, बुरे के लिए, परमात्मा के लिए भी हो सकती है, देवताओं की पूजा के लिए भी हो सकती है, सत्कर्म के लिए भी वासना हो सकती है, दुष्कर्म के लिए भी वासनाएं। तो मन में जो एक एनर्जी होती है किसी कार्य को करने की, उसको वासना बोलते हैं, वास है, तो एनर्जी रूप में, और वो एनर्जी कन्वर्ट होकर एक्शन में आती है। तो ये वासना और अभिमान, अगर वो ऐसी वासना ही नहीं रहेगी कर्म करने की कि भी मेरे को ये करना है, वो खाना, वहाँ जाना, तो कर्म भी तो नहीं होगा ना। तो वासना ही मिट जाए, कर्म की नहीं। अब ये सूक्ष्म वस्तु बताई जा रही है, सूक्ष्म बात बताई जा रही है। पहले तो ये अभी कर्म नहीं करना है, पहले तो क्या बताया था कि शरीर से, इंद्रियों से कर्म नहीं करना, उनको रोकना है गलत कार्य करने में। दूसरा, फिर मन को वश में करना है। फिर मन भी वश में हो गया तो मन अपने कंट्रोल में था, लेकिन मन के अंदर अभी रोग है,
वो एक नेगेटिव या पॉजिटिव की एनर्जी है उसके अंदर, वो एनर्जी वो वासना है, उसमें वास है कर्मों का। तो वो समय पाकर जैसे अवसर या एक अनुकूल वातावरण मिल जाए, वैसी ऋतु आ जाए तो उसमें पर्टिकुलर बीज अंकुरित हो जाता है ना, जैसे वसंत ऋतु में सारे अंकुरित होते हैं। तो अभी ठीक है, कंट्रोल किया हुआ है मन बुद्धि को, सब इंद्रियों को, शरीर को, लेकिन अंदर में वासनाएं हैं कर्मों को करने की। तो वे वासनाएं, ऐसा समय मिलेगा ना, अवसर मिलेगा कि अब मेरे को ये कर्म करने चाहिए, वो अच्छे सांसारिक भी हो सकते हैं, लौकिक अलौकिक भी हो सकते हैं, तो एक्टिवेट हो जाएगी वो एनर्जी, एकदम से अंदर से प्रेशर डालेगी और व्यक्ति आदमी कर्मों में परिवर्तित हो जाएगा दोबारा से। तो असली चीज़ है वासनाओं का नष्ट होना। जैसे जो अजामिल की कथा आती है श्रीमद् भागवत के अंदर, उसमें ये बताया गया है कि जितने दान पुण्य यज्ञ इत्यादि किए गए हैं उनसे व्यक्तियों के पाप तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु उनका जड़ नहीं नष्ट होती, पापों की वासनाएं नष्ट नहीं होती है कर्मों की। और कर्मों की वासना एकमात्र परमात्मा के भजन से नष्ट होती है और किसी भी चीज़ से नहीं होगी। इसीलिए बार बार ये कहा गया कि कितना भी सत्कर्म कर लो, तीर्थ सेवन कर लो, दान पुण्य कर लो, उनसे पाप तो नष्ट हो जाएंगे। तीर्थ सेवन जब हम करेंगे तो हमारे पाप उतर जाएंगे। और हमने यज्ञ कर दिया, दान कर दिया और किसी प्रकार के तप व्रत इत्यादि हमने करे, तो उन तपों के करने से जो जीवन में पाप थे पीछे, वो पाप छूट जाएंगे, पापों से पवित्र हो जाता व्यक्ति। लेकिन कर्मों का संस्कार नष्ट नहीं होता। हमारे मन में जो कर्मों के करने की जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो नष्ट नहीं होती हैं। वो किससे होते हैं? उसके लिए एक ही तरीका है, सत्संग। सत्संग में जिसमें यानी कि साधुओं का संग करना, तो साधुओं के संग में एक ही बात होती है, कथा। साधु का अर्थ है भगवान से जुड़ा हुआ, संसार से कटा हुआ। तो जो संसार से कट के भगवान से जुड़ा हुआ है, तो वो ये मौन है तो भी भगवान से जुड़ा हुआ, और जब वो बोलेगा तो भी भगवान से जुड़ा हुआ, तो भगवान की बात करेगा। तो ऐसा जो साधु है उसका संग करना चाहिए। साधु का जब हम संग करते हैं तो भगवान की बात करेगा। भगवान की जब बात करेगा तो भगवान की कथा सुनने से जो कर्मों के संस्कार अर्थात जो वासनाएं हैं ना मन में, वो नेगेटिव या वो पॉजिटिव, वो एनर्जी डिलीट होने लगती है, वो जलने लगती है। वो सिर्फ भगवान के नाम में शक्ति है कि जैसे जब तक कोई कार्य नहीं होता है, कोई दुष्ट व्यक्ति संसार में आ गया, तो दुष्ट व्यक्ति जब संसार में आता है तो कई बार लोग कहते हैं भी भगवान को तो पता ही था कि ये दुष्ट है, ये आगे चल के त्रिकालदर्शी होते तो आगे चल के बुरा कार्य करेगा। और जो त्रिकालदर्शी महात्मा होते हैं उनको भी पता होता है कि भी ये कुछ गलत करेगा, तो उसको पैदा ही क्यों होने देते, उसको पहले मार दो, उसको पैदा ही ना होने दे, जन्म ही ना लेने दे। परमात्मा में तो शक्ति है। तो परमात्मा कहते नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो पहले उसको विकल्प दूंगा, भैया तू अपना कार्य कर, और जब तक वो कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा तब तक मैं उसको दंड भी नहीं दूंगा। लेकिन जैसे धतूरे का बीज कड़वा ही निकलेगा, ये सबको पता है, उसमें नशा ही निकलेगा, उसमें जहर ही है। लेकिन परमात्मा ये नहीं करेंगे कि भाई मैं इस बीज को ही नष्ट कर दूं, क्योंकि उसमें उसका तो कोई दोष नहीं है, वो तो कह रहे हो मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। इसलिए और जितने भी कार्य हैं उनको जब वो होते रहते हैं, वो कार्य प्रकृति के अंदर, तो प्रकृति उनमें सहयोग होती है, सहयोगी होती है, बाधक होती है। हमारे मन में जो ये वासनाएं होते हैं, जो संस्कार होते हैं, सिर्फ मन के संस्कार, क्योंकि संस्कार एक वस्तु है, वासना एक वस्तु है, वो अच्छी या बुरी, उसका भेद हम करते हैं, उसका भेद परमात्मा नहीं करता है। परमात्मा की दृष्टि में भेद नहीं है कि ये विष है और ये अमृत है। परमात्मा की दृष्टि में वस्तु है दोनों के दोनों। और ये परमात्मा के नाम का गुण या स्वभाव है कि परमात्मा का नाम, उसका जो संस्कार जहाँ से ओरिजिन है ना, जहाँ से मिलावट, उस मिलावट को नष्ट करता है। परमात्मा क्योंकि शुद्ध है,
तो शुद्ध शुद्धि को प्रदान करता है, ये गुण है, और अशुद्ध अशुद्धि को प्रदान करता है। तो जीव जो हम बन गए हैं, तो इसका अर्थ है कि हम अशुद्ध हो गए हैं। अशुद्ध का मतलब कि हमें में कुछ मिलावट आ गई प्रकृति की, अन्यथा तो आत्मा शुद्ध है पूर्ण रूप से। तो जो ये अशुद्धि हुई, जिसमें प्रकृति की मिलावट हुई, यहाँ पर खराबी आई है। और अगर इसमें मिलावट प्रकृति की बहुत ज़्यादा होगी, हम प्रकृति के ही हो गए, सब सांसारिक ही हो गए, तब हम भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं, भगवान का हमें पता नहीं चलता। तो अब जो कार्य होता है, परमात्मा का हमने नाम लिया, परमात्मा का चिंतन किया या संतों का सेवन किया, सत्संग किया, तो उससे क्या करेंगे? परमात्मा मिलावटी कार्य नहीं करेंगे। मिलावटी कार्य मतलब ऊपर की सजावट या ऊपर से उसको कुछ भी, जैसे ट्रिमिंग कर देना किसी भी वस्तु को, भाई कोई चीज़ बढ़ने लग रही है, बार बार उसको हटाते हैं, छांटते रहते हैं, ऐसे नहीं करेंगे परमात्मा। तो परमात्मा क्या करेंगे? परमात्मा उसकी जड़ में कार्य करेंगे कि भी अशुद्धि जड़ से जहाँ से पैदा हो रही वहीं से नष्ट हो जाए। तो अशुद्धि जो है वो वस्तुतः सृष्टि का या प्रकृति का संस्कार है। तो परमात्मा का नाम लेने से वहाँ जहाँ से अशुद्धि प्रारंभ होती है, उस अशुद्धि पे कार्य होता है, तो अशुद्धि ही नष्ट हो जाती है। और जब पूर्ण रूप से अशुद्धि निकल जाती है तो शुद्ध चेतन आत्मा रह जाता है। बाकी सारे के सारे कार्य ये लौकिक हैं, जैसे दान देना है, तप करना लोक में होता है ना, पहले हमें देह मिलता है, देह मिलता है, देह से हम तप करते हैं, देह से ही हम दान करते हैं। तो ये लौकिक कार्य होने से लौकिक भोग दे सकते हैं, और लौकिक कोई भी सुख दुख इनकी हमें प्राप्ति हो सकती है, और लौकिक ही वस्तुओं का निर्माण या उनका विनाश हो सकता है। जैसे पाप है, वो भी तो लौकिक है, पाप अलौकिक थोड़ी होते हैं। यदि पाप अलौकिक हो तो नष्ट ही ना हो। तो लौकिक वस्तु लौकिक को प्रदान करेगी, और अलौकिक तत्व परमात्मा है, तो अलौकिक वस्तु आलोक को प्रदान करेगी, अर्थात वो लोक को नष्ट कर देगी। इसलिए जो ये ऐषणाएं हैं 3 प्रकार की, इन ऐषणाओं को परमात्मा का भजन करने से, नाम होने से हमारे क्या होता है? हमारे मन की शुद्धि होती है। सबसे पहले मन की शुद्धि किसको कही गई है? जिसमें ये संस्कार नहीं है। और मन में जब संस्कार ही नहीं रहेगा तो अब जो बची हुई वस्तु वो शुद्ध है, वो परमात्मा है। भले आप उसका नाम मन लो, उसका नाम बुद्धि लो, उसका नाम प्रकृति लो, उसका नाम आत्मा लो, वो फिर परमात्मा है, वहाँ मिलावट नहीं है। तो परमात्मा का नाम मिलावट को दूर करने का कार्य करेगा। वासना, अभिमान और ऐषणाओं का त्याग करके परमात्म पद में प्रतिष्ठित होने की प्रेरणा तथा तत्वज्ञानी महात्मा की महत्तम स्थिति का वर्णन। वासना निकल जाए, और जिसमें वासना है वो अभिमान, और ये तीनों ऐषणाएं, ये निकलने के बाद परमात्म तत्व में प्रतिष्ठा हो जाए, स्थिति हो जाए। और तत्वज्ञानी महात्मा की महत्तम स्थिति का वर्णन कि तत्वज्ञानी महात्मा कैसा होता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, नारायण ब्राह्मण, आपने अपनी उत्तम उक्तियों द्वारा यह जो सुंदर बात कही है वह सर्वथा सत्य है। समस्त भूतों की सृष्टि करने वाले परमात्मा अकर्ता होते हुए ही करता है, और अभोक्ता होते हुए ही भोगता है। प्रभु, जो सब का अधिष्ठान और समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है, उस सर्वेश्वर सर्वव्यापी सच्चिदानंद निर्मल पद स्वरूप ब्रह्म का मेरे हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव होता है। श्री रामचंद्र जी कह रहे, श्री रामचंद्र जी ने कहा, पहले मौनी ने प्रवचन किया ना, उपदेश दिया कि सब वस्तुओं के भोक्ता होने पर भी परमात्मा अभोक्त है, सब वस्तुओं का निर्माण करने पर निर्माता होने पर भी अनिर्माता, अर्थात कर्ता होने पर भी अकर्ता, और अकर्ता होने पर भी वही करता है। ज्ञानी को इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, जिसने शास्त्र अध्ययन किया है, संतों का, गुरु का सेवन किया है,
जैसे बार बार यहाँ मुनि वशिष्ठ जी महाराज बता रहे हैं कि परमात्मा में किसी भी वस्तु के लिए आकर्षण नहीं, और परमात्मा से बिन कोई वस्तु है भी नहीं, तो वो किसका निर्माण करेंगे? बस उनकी एक शक्ति है माया, और वो माया संसार का निर्माण कर देती। तो उनकी शक्ति के द्वारा निर्माण होता है, तो वो स्वयं निर्माण नहीं करते, और उनकी वो शक्ति उनसे भिन्न भी नहीं है, और वो शक्ति जो निर्माण करती है जिस संसार का, वो भी परमात्मा से भिन्न नहीं। तो परमात्मा की शक्ति परमात्मा का ही मान लो पसार करती है, फैलाव करती है, परमात्मा को अलग से रूप में दिखाने लगती है। जैसे पीछे कथा में बताया था कि बेर का फल पकड़ने पर और ही रूप में हो जाता है, परंतु उसकी जाति नहीं बदलती, बेर ही रहता है वो। ऐसे ही जो ये संसार है, ये परमात्मा से प्रसार को बढ़कर दूसरे रूप जैसा दिखने लगता है, पर इसकी जाति नहीं बदलती, परमात्मा ही रहता है। ऐसे ही कर्ता होने पर भी वो अकर्ता ही रहते हैं, क्योंकि किसी भी दूसरी वस्तु को तो बनाते नहीं, उनकी शक्ति भी वही है, उनके द्वारा बनाया हुआ संसार भी वही है, और वो भोगता नहीं है, क्योंकि भोगता होने के लिए दो चाहिए, कर्ता होने के लिए भी दो चाहिए। तो ये जितना भी संसार है, ये सब परमात्मा का ही भोग है, परमात्मा में ही समाता है। तो दूसरी वस्तु न होने से वो भोगता नहीं है। जैसे प्रकृति के अंदर ही जो जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, तो उनको पैदा करने में निमित्त प्रकृति है। कोई भी वनस्पति या कोई भी वस्तु पैदा हो रही है, और उनका ग्रास करने में भी निमित्त प्रकृति है। तो प्रकृति से पैदा होने वाली वस्तु भी प्रकृति है, और वो विनिष्ट होके समाती है प्रकृति में, तो भी वो प्रकृति है, तो प्रकृति ही रहती है। ऐसे परमात्मा से पैदा होने पर ये संसार है, और परमात्मा में रहता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो बनाने पर भी वो निर्माता नहीं, करने पर भी वो अकर्ता है, क्योंकि दूसरी वस्तु कुछ बनी ही नहीं। भोगने पर अभोगता है, और अभोक्ता होते हुए भी वो भोगता है, क्योंकि भोग तो कोई रहा ही है ना, किसी न किसी में तो चीज़ें जा ही रही हैं, तो वो परमात्मा में जा रही है, परमात्मा में विलीन हो रही है। तो इस प्रकार का जिसको ज्ञान हो गया है कि जो भी दिख रहा है, कर्म दिख रहा है, एक पैदा होना, स्थिति और लय होना, एक कर्म दिख रहा है, वस्तुतः फिर कर्म है भी नहीं, क्योंकि पैदा हुआ तो पैदा हुआ अब है कहाँ, कुछ समय के बाद वो रहता नहीं, वो विलीन हो जाता है। अच्छा, पैदा हुआ दूसरे रूप में रहना चाहिए, लेकिन बाद में परमात्मा ही हो जाता है। तो जैसे लहर पैदा हुई, और पैदा होने के बाद फिर दोबारा समुद्र बन गया, तो जो ये पैदा होना बस एक मन का खिलवाड़ सा है, वस्तु तो जल ही रहा, उसको समुद्र कहो, लहर कहो, कुछ भी कहो, है तो जल। ऐसे कुछ भी पैदा नहीं होता है, सब परमात्मा है। इस प्रकार का जिसको ज्ञान हो गया वो ज्ञानी हो गया है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम जी कहते हैं कि आपने अपनी उत्तम युक्तियों से जो यह सुंदर बात कही, वह सर्वथा सत्य है कि परमात्मा अकर्ता होते हुए कर्ता, अभोक्ता होते हुए भी भोगता है। समस्त भूतों की सृष्टि करने वाले परमात्मा प्रभु, जो सबका अधिष्ठान और समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है। अधिष्ठान जिस पर वस्तु ठहरती है उसका अधिष्ठान बोलते हैं। जैसे इस फोन का अधिष्ठान टेबल है, इस पर रुकी हुई, जिसके ऊपर चीज़ें रखी रहें तो वो अधिष्ठित होती है वस्तु, और उसको धारण करने वाला अधिष्ठान होता है। तो सबके अधिष्ठान परमात्मा है, परमात्मा ही सबको धारण करती है। समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित, जिनको वो धारण करते हैं वो प्राणी भी वही है, और उनके हृदय में भी वही है। समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हैं उस सर्वेश्वर, और फिर सब कुछ वही, सर्वव्यापी, और सब जगह वही व्यापे हुए हैं, फैले हुए हैं। सच्चिदानंद निर्मल पद स्वरूप ब्रह्म का मेरे हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ये बात जब जान ले कि वो परमात्मा ही सब जगह फैला हुआ है, सब रूप में, वही करता है, वही अकर्ता, वही भोगता, वही अभोगता है,
अर्थात एक वो परमात्मा ही है। तो जो परमात्मा है सब जगह है, देह में भी वही, तो देह भी वही। मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नाम की कोई सत्ता है तो भी वही है, और जिसकी अनुभूति हो रही है वो भी वही है, और जो अनुभव कर रहा है वो भी प्रत्यक्ष है। लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है तो अभी साधना वहाँ तक नहीं पहुँची। लेकिन साधना के परिपक्व होने पर वो सर्वत्र अनुभव होता है। या राम जी कह रहे हैं कि मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है परमात्मा ही। श्री वशिष्ठ जी बोले, रघुनंदन आत्मा ही आत्मा को जानता है, आत्मा ने ही आत्मा को संसारी बनाया, अर्थात इसने स्वयं ही अज्ञान के कारण अपने आप को संसार बंधन में बांधा। आत्मा ही अपने ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। आत्मा ही आत्मा को जानता है, दूसरी वस्तु नहीं। तो जो जानने वाला है वो आत्मा है। अभी हमें जो भी चीज़ें जानकारी में आ रही है ना, जिसको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, ये वस्तु और जो इनको देख रहा है या सुन रहा है या अनुभव कर रहा है वो आत्मा है। आत्मा आत्मा को जानता है। आत्मा आत्मा से, आत्मा ही आत्मा में स्थित है। आत्मा ही आत्मा को जानता है, आत्मा ने ही आत्मा को संसारी बनाया। यदि ये ज्ञान रहे हमेशा अखंड रूप से कि ये सब परमात्मा है, और इसको जानने वाली जो सत्ता है उसको हम प्रत्यक्ष अभी भी अनुभव कर रहे हैं कि हम जो बुद्धि जानती है वो तो हमारे अनुभव में ही है ना, सबके में, कि मैं इस वस्तु को जानता हूँ। हमें जो वस्तु दिखाई दे रही है, जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, वो तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है, और इनको देखने वाले भी हम स्पष्ट हैं, हम भी प्रत्यक्ष हैं। तो हमें अपना भी अनुभव है कि हम देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और हमें जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई, वो भी प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। बिल्कुल। तो ये जितना दिखता है, सुनाई देता है, या जो इससे परे है, जहाँ तक बुद्धि जा सकती है, जिसका चिंतन कर सकती है या जिसको अनुभव कर सकती है, वो सब आत्मा है, वो सब परमात्मा है। और जो शक्ति इसको जानती है वो दूसरी नहीं है, वो भी वही है। वही शक्ति जान रही है, स्वयं को ही देख रही है, स्वयं के द्वारा। तो जो इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से देख रही है, सुन रही है, अनुभव कर रही है, वो इंद्रियां भी वही है। तीन चीज़ें, इंद्रियां हैं, वस्तु है और शक्ति है देखने सुनने वाली, वो तीनों एक ही है। आत्मा आत्मा को जानता है। इस ज्ञान में यदि निरंतर स्थित रहे, इस ज्ञान को महत्व देता रहे, कब तक? जब तक पूरा मल नहीं निकल जाए, जब तक वासनाएं शांत नहीं हो जाए, मन की बुद्धि की शुद्धि नहीं हो जाए, और इसमें जो संस्कार हैं, जो कर्म करने की शक्ति, जो वासनाएं हैं, जब तक वो समूल नष्ट नहीं हो जाए, तब तक ऐसा ज्ञान बना के रखना, इस ज्ञान में स्थित रहना। फिर उसके बाद इस ज्ञान को पकड़ के रखने वाला जो बुद्धि तत्व है वो भी नहीं रहेगा, वो भी परमात्मा तत्व में विलीन हो जाएगा, और एकमात्र परमात्मा ही रह जाएगा। फिर आत्मा ही रहेगा। तो आत्मा ही आत्मा को देखता है। अभी हम उस स्टेज की नहीं बात कर रहे हैं कि उसके बाद जब सब परमात्मा हो जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि आत्मा आत्मा को जानता है, देखता है। और ये सब आप अभी भी अनुभव कर सकते हो। हो रहा है अनुभव, आत्मा आत्मा को देख रहा है, जान रहा है। जो दिख रहा है वो आत्मा है, और जो देखने वाली शक्ति है वो भी आत्मा है। ये अनुभव में हो रहा है। जिनके द्वारा देखा जा रहा है, आँख, मन, इंद्रिय, जो बुद्धि इत्यादि है, जिनके द्वारा चीज़ें समझ में आ रही हैं या देखी जा रही हैं, सुनी जा रही है, जो इंद्रियां हैं, वे भी आत्मा ही हैं। ये तीनों स्पष्ट हो रही हैं, अनुभव में आ रही है सबको। यही आत्मा है, यही परमात्मा है। स्थिति हो गई, उसमें प्राप्ति हो रही है, उसकी अनुभव में हो रहा है वो परमात्मा।
अपना अनुभव तो है ना, अपने को जानते हो ना। हाँ, ये अपना आप ही वही परमात्मा है जो अपना आप है। और ये जो अपना आप यानी कि हम जिसको जानते हैं वो भी परमात्मा ही है। ये स्पष्ट अनुभव हो गया। तो आत्मा आत्मा को जानता है। अब आत्मा ही आत्मा को बांधता है। दूसरी बात, इस अनुभव से जब हम हटते हैं कि ये सब आत्मा है, ये सब परमात्मा है, तो इस अनुभव से हटने के बाद हमारी दृष्टि परमात्मा से हटने के बाद संसार में जाएगी। या तो स्थिति परमात्मा पे रहेगी, हमारी दृष्टि, हमारा मन, हमारी वृत्तियाँ या तो परमात्मा में रहेंगी तो परमात्मा ही रहेंगी। परमात्मा पर जब वृत्तियाँ रहेंगी, दृष्टियाँ रहेंगी, तो वो परमात्मा में ही रहेगी तो परमात्मा रहेगा, आत्मा रहेगा। परंतु ये वृत्ति का अभ्यास नहीं है ऐसे अखंड रूप से बना रहने का। इस वृत्ति का हमारा अभ्यास है संसार का, मेरे तेरे का, सुख दुख का, अच्छे बुरे का, ये अभ्यास है ना, द्वैत का अभ्यास है। तो इस द्वैत को संसार कहते हैं। द्वैत दो से जो बना हुआ ना उसको संसार कहते हैं। तो हमारा अभ्यास पूर्व में रहा है द्वैत में रहने का। तो इस वृत्ति को अभी तो हमने पकड़ के रखा हुआ है कि आत्मा ही देख रहा है, आत्मा को ही देख रहा है, आत्मा के द्वारा ही देख रहा है। तो आत्मा ही है, सब आत्मा ही है। ये वृत्ति बनी हुई है अभी। तो आत्मा आत्मा को जानता है। अब पूर्व का अभ्यास या संस्कार जो है कर्मों के करने के या संसार में जाने की जो वो वासनाएं हैं, वे अभी नष्ट नहीं हुई हैं पूरी, वो पड़ी हैं अंदर में। अभी हम उनको देखेंगे ना संस्कारों को, तो वो भी आत्मरूप हो जाएंगे, वो भी परमात्म रूप हो जाएंगे। परंतु जैसे ही हमारे अनुभव के कारण या हमारे प्रारब्ध के कारण हमने इस वृत्ति को छोड़ा और संसार को देखना प्रारंभ किया, वस्तु को देखना प्रारंभ किया, जैसे अभी हम यहाँ बैठे और आत्मरूप से स्थित है परमात्मा भाव से, और एकदम ध्यान गया किचन में कि वो सब्जी रखी हुई थी, वो जल जाएगी, गैस चली हुई थी, खुली है तो कुछ जल जाएगा। एकदम किचन में ध्यान गया तो किचन संसार है, वहाँ पर आत्म भाव टूट गया। या एकदम से वृत्ति चली गई संतान में कि वो अब क्या कर रहे होंगे, तो संसार में चली गई वृत्ति। या किसी रुपए पैसे में या किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति में जैसे ही वृत्ति जाएगी। वृत्ति क्यों जाएगी? क्योंकि चित्त में संस्कार है, चित्त में वासनाएं हैं, वो वासनाएं भी अपना कार्य कर रही हैं, अभी वो समूल नष्ट नहीं हुई है। जैसे लोहे को अग्नि में डालने पर वो अग्नि स्वरूप हो जाता है, पर लोहा तो है ही, बाहर निकालते ठंडा होते लोहा हो जाता है। तो अभी ये समझो कि ये लोहा है और ये अग्नि में पड़ा हुआ है, तो अग्नि स्वरूप हो गया है। परंतु जैसे ही ये सत्संग रूपी अग्नि शांत होगी तो लोहा अपने रूप में आ जाता है। तो जैसे हम सत्संग से अलग हटते हैं तो हम संसारी हो जाते हैं। तो अब जैसे ही संसार की वृत्ति हुई, संसार का याद आया, बच्चे क्या कर रहे होंगे, वो कार्य नहीं बिगड़ गया हो, वहाँ से उस व्यक्ति को आना था, तो हम संसार में वृत्ति चली गई। और संसार में वृत्ति जाते ही हमने संसार को देखना प्रारंभ कर दिया, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को हमने चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। तो हमने जैसे ही संसार का चिंतन प्रारंभ किया तो हमने अपने आप को बांधना प्रारंभ कर दिया। वृत्ति अपने से हटकर अपना ही नाम परमात्मा है, अपने स्वरूप का ही नाम परमात्मा है। तो जब तक हम अपने से जुड़े हुए, परमात्मा से जुड़े हुए, तब तक संसार नहीं। परंतु जैसे हम अपने से हटे और पदार्थ से जुड़े, संसार से जुड़े, तो हमने अपना जैसे बहिर्मुखी हुए तो लगता तो ऐसा कि हम जाग गए हैं, हमने बाहर देखना प्रारंभ कर दिया है, हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है, हम मुक्ति की ओर अग्रसर हो गए हैं। लेकिन उल्टा है, अध्यात्म में उल्टा होता है। जैसे ही बाहर होता है, बहिर्मुखी होता है, पदार्थ को देखता, पकड़ता है, तो दुख से जुड़ता है, संसार से जुड़ता है, बंधन में पड़ता है। और जैसे पदार्थ को छोड़ता है, अपनी तरफ आता है, अपने से जुड़ता है, तो स्वयं से, परमात्मा से जुड़ता है, तो बंधन टूटता है, तो मुक्त होता है। अब हमारा अभ्यास पूर्व का ऐसा, तो हम संसार में पदार्थों को पकड़ने लगते हैं। तो आत्मा ने जिस वस्तु को संसार करके माना, वस्तुतः वो वस्तु परमात्मा ही है, आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी मान्यता उसमें संसार की रही है, परमात्मा की नहीं है, इसलिए हम उसको संसार करके पकड़ लेते हैं। और पकड़ते ही हम बंध गए। जैसे मरकट बंदर पकड़ लेता ना अंदर,
उसकी मुट्ठी भर ली चने की और उसका मुख छोटा है तो घड़े में से मुख हाथ निकलता नहीं। जैसे ये तोता होता ना, तोता पकड़ लेता है उसको पाइप को, वो एक तार में पाइप डाल के उसके पाइप रहता है, उस पर बैठता तोता तो अपने वजन से उल्टा हो जाता है तो उसको छोड़ता नहीं, पाइप को उल्टा लटका रहता है। पाइप ने उसको नहीं पकड़ा हुआ है, उसने पकड़ लिया। तो ऐसे ही हमको संसार ने नहीं पकड़ा, हम संसार को पकड़ लेते हैं। तो हमने पकड़ लिया मतलब बांध दिया ना अपने आप को, तो आत्मा ही आत्मा को बांध दिया। स्पष्ट हो? आत्मा को संसारी बनाया है, अर्थात इसने स्वयं ही अज्ञान के कारण अपने आप को संसार बंधन में बांधा। अज्ञान के कारण उस वस्तु में, उस पदार्थ में उसने भगवत बुद्धि नहीं रखी। देख सकता है वस्तुओं को, कर सकता है व्यवहार, एक ही शर्त है कि जिसके साथ व्यवहार हो रहा है उसको भी परमात्मा देखे, और जो व्यवहार करने वाली इंद्रियां हैं वो भी परमात्मा रूप, और जो वृत्तियां हैं वो भी परमात्मा रूप, सब परमात्मा। तो कहीं भी उसको संसार दिखता ही नहीं, और उसका ऐसा ज्ञान सिद्ध रहे तब तो वो आत्मा में रहता है, परमात्मा में रहता है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, हम संसार की तरफ देखने लगते हैं, अज्ञान को महत्व देते हैं, तो अज्ञान के कारण अपने आप को संसार बंधन में बांधने वाला भी आत्मा। किसी ने ऐसा तो नहीं हम यहाँ बैठे किसी ने आके हमारे ऊपर रस्सी डाल दिया, ऐसा नहीं, हमने बांधा अपने आप को संसार की तरफ सन्मुख होकर। आत्मा ही अपने ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होती है। अब वहाँ से वृत्तियाँ उल्टी हटाओ, परमात्मा में लगा। अब ये थोड़ी है कि किसी ने आके हमारे ऊपर कोई जादू मंत्र कर दिया या कोई वस्तु खिला दी पिला दी और फिर हमारा किसी ने कैंची से आगे हमारे बंधन काट दिया, ऐसा काम होगा। आत्मा ही स्वयं अपने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान उसमें है। अब ये कहें कि अपना ज्ञान है तो फिर ये तो बाहर का ज्ञान है, शास्त्र ने दिया, गुरु ने दिया, तो गुरु भी अपना स्वरूप, शास्त्र भी तो अपना स्वरूप। जब परमात्मा से बिना आत्मा से बिल्कुल वस्तु ही नहीं है तो शास्त्र भी अपना, गुरु भी अपना, ज्ञान भी अपना। तो अपने ही ज्ञान के द्वारा बस उसको महत्व देना है। जब हम ज्ञान को महत्व देते हैं, परमात्मा को महत्व देते हैं तो मुक्त होते हैं, और जब हम संसार को महत्व देते हैं तो बंध जाते हैं। तो बांधने वाले भी हम सब हैं, स्वयं है, और मुक्त होने वाले भी स्वयं हैं। अपने आत्मा अपने ही ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। जो वासनाओं के बंधन में बंधा है उसी को बद्ध कहा गया। बस ऐसी कोई रस्सी नहीं है जो वासनाओं में पड़ा हुआ है ना, जिसमें वास है कर्मों के अंदर, और उसको छोड़ नहीं रहा है, उन संस्कारों को छोड़ नहीं रहा है। उन संस्कारों को नष्ट करने का तरीका भजन, सत्संग, ये ज्ञान। उनका ध्यान करने से मल निकलेगा, अंदर का जो मल है चित्त में वो निकल जाएगा, उसका वास ही निकल जाएगा, वासना ही निकल जाएगी। और वो मात्र सत्संग से होगा, संतों की सेवा से, भगवान के भजन से ही होगा। तप इत्यादि से नहीं होगा। तप इत्यादि से पाप नष्ट होंगे, परंतु बीज जो है पाप का ये नष्ट नहीं होगा, ये सिर्फ भगवान के नाम से होगा। जो वासनाओं के बंधन में बंधा है उसी को बद्ध कहा गया है। वासना का अभाव ही मोक्ष है। बस वे अंदर वासनाएं रही नहीं, बाकी अब जो विशेष है परमात्मा, मुक्त हो गया। अतः मन बुद्धि आदि से युक्त संपूर्ण वासनाओं का त्याग करके जिस वृत्ति के द्वारा उन सब का त्याग किया जाता है उस बुद्धि वृत्ति का भी त्याग कर दो। पहले क्या होता है? विवेक, सुमति, जहाँ सुमति। तो सुमति के द्वारा पहले तो गलत कार्यों का परित्याग और सत्कर्म का अनुष्ठान, जो शास्त्र में करने योग्य कार्य बताए हैं वो करने हैं, और जो निषिद्ध बताए उनको छोड़ना, ये सुमति। तो सुमति के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस मति के द्वारा या जिस बुद्धि वृत्ति के द्वारा सत्कर्म किए गए हैं, पहले तो बुद्धि वृत्ति का, पहले तो बुद्धि का, विवेक का, इनका सहारा लेकर ये छोड़ देना है। फिर जिस वृत्ति को अपनाया था, बुद्धि की जिस शक्ति को अपनाकर शुद्ध किया, फिर उस वृत्ति को भी छोड़ देना। नहीं तो ये रह जाएगा ना कि देखो
मैंने ज्ञान का आश्रय लेकर, बुद्धि का आश्रय लेकर, युक्ति का आश्रय लेकर, शास्त्र का आश्रय लेकर ये अच्छे कार्य करिए, अब मेरे अंदर कोई दोष नहीं, अब मैं कुछ भी गलत नहीं करता हूँ। मैं एक वृत्ति तो है ना, अभी वृत्ति पड़ी हुई ना, मैं अभी बचा हुआ ना, अहंकार तो अभी बचा हुआ है ना। मैं अब सत्कर्म करता हूँ, मैं गलत कार्य नहीं करता हूँ, तो वृत्ति अभी बची हुई है, अहंकार अभी बचा हुआ है, बुद्धि अभी बची हुई है। करने वाला पहले क्या है कि पहले तो बुद्धि को स्वीकार करें, वृत्ति को स्वीकार करें, वो सुमति के द्वारा सत्कर्म करें, और उसके बाद उस सुमति को भी छोड़ दे, फिर मैं भाव को भी छोड़ दे कि मैं अच्छा कर्म करता हूँ, मैं सत्संग सुनता हूँ, मैं सत्संग करता हूँ, मैं दान पुण्य करता हूँ, मैं जप तप भजन करता हूँ, मैं वेद पाठी हूँ, या उस भाव को, उस वृत्ति को भी छोड़ दे, तो मैं भी नष्ट हो गया, तो जो बचा हुआ वो परमात्मा है। अतः मन बुद्धि आदि से युक्त संपूर्ण वासनाओं का त्याग, पहले तो वो वासनाएं, मन बुद्धि का सार लेकर अपने को पवित्र करना, यम नियम इत्यादि के द्वारा, भगवान के भजन के द्वारा। फिर ये भी ना रहे कि मैं भगवान का भजन करने वाला हूँ, भगवान के भजन, यम नियम आसन इनके द्वारा, दान पुण्य तीर्थ सेवन इनके द्वारा, भगवान के भजन के द्वारा पहले अपने आप को पवित्र कर ले। फिर ये नहीं रहे कि मैं भगवान का भक्त हूँ या भजन करने वाला, वो वृत्ति अर्थात वो अज्ञान, वो अहंकार भी छोड़ दे। उन सब का त्याग किया जाता है, उस बुद्धि वृत्ति का भी त्याग कर दो। जिस बुद्धि वृत्ति के द्वारा ये किया गया, जिस शक्ति के द्वारा, फिर शक्ति को भी, अर्थात उस बुद्धि वृत्ति को, उस मैं भाव का भी त्याग कर दो, अर्थात उससे संबंध रहित हो जाए। सबका अभाव हो जाने पर जो एकमात्र नित्य सच्चिदानंद घन परमात्मा ही शेष रहता है, उसी में अविचल रूप से स्थित रहो, कर दो, अर्थात उससे संबंध रहित हो जाओ, और सबका अभाव हो जाने पर जो एकमात्र नित्य सच्चिदानंद घन परमात्मा ही शेष रहता है, उसी में अविचल भाव से रहो। वो मैं भाव भी अब नहीं रहा, उसका भी परित्याग करके, परित्याग किसको कहा गया? संबंध विच्छेद को। संबंध अगर हम बना के रखते हैं तो संबंध दो प्रकार से बना के रखते हैं हम, अच्छा संबंध या खराब संबंध। तो संबंध ही है, चाहे वो अच्छा हो या खराब। हमने उसको इस भाव से पकड़ के रखा हुआ है कि वो हमारा मित्र सहायक है, तो भी संबंध है, और इस भाव से पकड़ के रखा है कि हमारा शत्रु है, अहित करने वाला, तो भी संबंध है। हमने अहंकार में इस वृत्ति को पकड़ा हुआ है कि मैं सत्कर्म करने वाला हूँ, तो भी वृत्ति से हमारा संबंध है, मैं भाव से, अहंकार से हमारा संबंध है। आत्मा अभी संबंधित है अहंकार से, समझ गए कि मैं भगवान का भजन करने वाला हूँ, तो मैं भगवान का भजन करने वाला हूँ, तो ये जो मैं है ये परमात्मा नहीं है, इससे उस आत्मा ने संबंध जोड़ा हुआ है। परंतु ये जो संबंध है ये पवित्र संबंध है, शुद्ध संबंध है, परंतु संबंध तो है ही कि मैं बुरा कार्य नहीं करता, मैं सत्कर्म ही करता हूँ, मैं भगवान का भजन ही करता रहता हूँ, मैं ध्यान में रहता हूँ, मैं समाधिस्थ रहता हूँ, मैं जब आंखें खोलता हूँ तो परमात्मयी सृष्टि को देखता हूँ, तो मैं है ना, तो संबंध है अभी। और उस संबंध का भी यदि परित्याग कर दिया कि ना अच्छा कर्म है, ना बुरा कर्म है, ना मैं, तो शेष तो आत्मा ही है। तो संबंध विच्छेद हो जाना ही शुद्धि है, वृत्तियों का विनाश है। ये भाव स्पष्ट हो गया? पूरा हो गया? नहीं हुआ? यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि उस बुद्धि वृत्ति का त्याग कर दो, उस बुद्धि का, उस मैं भाव का त्याग कर दो, उस अहंकार का त्याग कर दो। तो त्याग किसका नाम है? त्याग नाम है संबंध के छूटने का। जैसे हमने दान किया, तो दान में रुपया दे दिया, बोला तो रुपया दिया, तो रुपया छोड़ दिया ना, तो रुपया तो हमने छोड़ दिया, परंतु क्या वस्तु तो छोड़ दिया? यदि याद है तो कहाँ छोड़ दिया?
वो वृत्ति तो है, पदार्थ तो छोड़ दिया, परंतु वृत्ति तो है, तो संबंध तो है। जिसको जैसे कि कन्यादान है, कन्यादान कर दिया, क्योंकि हमने कन्यादान कर दी, कन्यादान कर दी तो अब वो उसके पति, तो क्या हमने वस्तु तो दान कर दी, छोड़ दी? नहीं छोड़ता, पकड़ के रखता वृत्ति से, बुद्धि से, पूरा अधिकार रखता। एक महात्मा को एक व्यक्ति ने एक शॉल दी, बहुत बढ़िया शॉल दी, तो उसने वो शॉल ओढ़ रखी थी, साथ में ही वो माई जिन्होंने दान दी थी वो भी वहाँ बैठी हुई थी। एक दूसरे महात्मा वहाँ पर, कोई उनके भक्तजन आ गए उस महात्मा के, तो वो बैठने लगे। वो बोले महाराज जी लो ये शाल, आप इसको बिछा के बैठ जाओ और फिर आप ले जाना इसको। उस महात्मा ने उनको दे दी बिछाने के लिए। तो वो माई जिन्होंने शाल दी थी बोली नहीं महाराज जी मैंने तो आपको दी थी। तो वो बोले कि आपने तो दी नहीं मेरे को अभी तक। मैंने तो दे दी आपको, आपने तो दी थी। बोले कहाँ दी? बोले नहीं महाराज जी आपने वो रखी दे तो रखी है। नहीं दिया, अगर आपने दी होती तो आपने इस पर अधिकार हटा लिया, तो आपको ये याद भी नहीं होना चाहिए था कि आपने दे दी। अगर आपको ये याद है ना कि मैंने दी है तो दी नहीं है। अभी वस्तु तो दे दी है, परंतु संबंध तो वस्तु से आपका जुड़ा हुआ है। तो संबंध जब तक जुड़ा हुआ, दिया कहाँ है? नहीं दी है वस्तु। तो हम ऐसा कहते तो हैं कि हमने छोड़ दिया है, परंतु संबंध हमारा जुड़ा रहता है वस्तु से कि हमने दान किया। हम इस बात को भूलते कहाँ हैं? हमने दान किया, और बोला नहीं है तो दान नहीं किया। वृत्ति से जुड़ा हुआ। तो छोड़ना क्या है? संबंध रहित हो जाना छोड़ना है, संबंध ही ना रहे। दो प्रकार से संबंध। अब जैसे हमने कन्यादान कर दिया, हमने पदार्थ दे दिया। व्यवहार कैसे होगा संबंध? व्यवहार कैसे होगा फिर? व्यवहार तो हो जाएगा। व्यवहार सत वस्तु नहीं है, अभी सत की बात की जा रही है, असत की बात नहीं। व्यवहार असत होते हैं, व्यवहार को इतना महत्व देने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर जब तक रहेंगे जब तक तो कौन रहेगा? व्यवहार करने वाला वो कौन है? हम। मैं। हम उस मैं की नष्ट करने की बात कर रहे हैं, वो रहे ही नहीं, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ गुरुदेव, यहाँ वशिष्ठ महाराज उस मैं को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। तो मैं ही नष्ट हो जाएगा तो व्यवहार कैसे सत्य रह जाएगा? व्यवहार भी मिथ्या होता है और व्यवहार को करने वाला भी मिथ्या होता है। व्यवहार को करने वाला जो मैं होता है वो मैं भी मिथ्या ही होता है, वो सत्य वस्तु नहीं है। अभी चिंतन सत्य पे किया जा रहा है। ये बात सांसारिकों के लिए तो ठीक है। संसार में जब हम लौकिक बात करें और वो कर रहे हैं भाई मैं दान कर रहा हूँ, मैंने कन्यादान कर दिया, मैंने रुपया दे दिया, मैंने पदार्थ दे दिया, और मेरा यह नाम होना चाहिए, मेरा पर्ची लिखा रहना चाहिए, मेरा सम्मान मिलना चाहिए, उनके लिए ठीक है, आप वहाँ मत विरोध करो। संसार में तो वो बात ठीक है, लेकिन सत्संग में इस मत का कोई आदर नहीं है। ज्ञानियों के जीवन में इसका कोई स्थान नहीं है। इस मत का ये अज्ञान वृत्ति है, और इस वृत्ति को नष्ट करने की यहाँ बात की जा रही है। उसका उपाय, उस पर शोध किया जा रहा है, उस पर कार्य हो रहा है। यहाँ मैं को नष्ट करने की बात की जा रही है। व्यवहार तो बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि व्यवहार को करने वाला ही मैं होता है। तो हम मैं को नष्ट करने की बात करें। अब जो दिया, जो दे दिया, तो दो प्रकार का संबंध होता है। तो क्या देने के बाद भी संबंध नहीं रहता क्या? अब ये प्रश्न है कि पदार्थ दिया तो क्या उससे संबंध नहीं रहा क्या? बेटी कन्यादान कर दी तो क्या उससे संबंध नहीं रहा क्या? तो दो प्रकार के संबंध है। एक है पर्सनल संबंध, मैं से जुड़ा हुआ संबंध, और दूसरा है पारमार्थिक संबंध, परमात्मा से जुड़ा हुआ संबंध। तो परमात्मा के नाते तो सब बेटियां ही हमारी बेटी हैं, तो वो फिर हमारे से अलग कैसे हो गई? देने के बावजूद भी तो हमारी बेटी है, लेकिन मेरी नहीं है परमात्मा के नाते से, क्योंकि मैं ही नहीं। तो मैं ही नहीं तो मेरा कैसे हो सकता है? लेकिन जिसका मैं जिंदा है उसका मेरा भी जिंदा रहता है, और जिसका मैं रहता है वो दे के भी नहीं देता है, वो छोड़ के भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो अभी संसार में है, मैं से जुड़ा हुआ है, वो परमात्मा से जुड़ा ही नहीं है।
तो उसको वो बात समझ में ही नहीं आएगी। वो अभी संसार से ऊपर उठा ही नहीं है, तो उसको आकाश, जैसे पृथ्वी से जब तक उठेगा नहीं तो आकाश की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जो उड़ना जानता है ना, उसको पता लगता है कि पृथ्वी से ऊपर का ये स्तर है, आकाश ऐसा होता है। तो यहाँ जिसकी बात की जा रही है, उस वृत्ति की बात की जा रही है कि पहले तो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा छोड़ना है, सत्संग करना है और शुद्धि करनी है अपने मन की। परंतु इतने से ही संतुष्ट नहीं हो जाना है। उसके बाद में फिर वो जो वृत्ति है, जो देने वाली है, करने वाली है, छोड़ने वाली है, उस वृत्ति का भी परित्याग करो। समय ज़्यादा हो गया, कितना हो गया? अच्छा, ये सूक्ष्म बात है, धीरे धीरे बस अभ्यास करते रहो, आ जाएगा समझ। तो वस्तुतः संबंध विच्छेद जो बोला गया है, जो त्याग बोला गया है, वो संबंध विच्छेद को बोला गया। संबंध ही ना रहे, क्योंकि संबंध मैं करता है, संबंध मैं बनाता है, अहंकार बनाता है। अर्थात अहंकार ही ना रहे तो संबंध भी नहीं रहता। जो चले गए यहाँ से हमारे पूर्वज, वो काम से मिलने आते हैं, क्योंकि उनका वो मैं नष्ट हो गया है इस देह को लेके। अब उनका मैं किसी और देह को लेके तो हो सकता है, परंतु जिस देह को लेके उनका मैं था, वो देह नष्ट हो गई उनकी, तो उनका वो देह को लेके मैं भी नष्ट हो गया, तो संबंध भी नष्ट हो गया, तो आएंगे। यहाँ पर कह रहे कि पहले मन बुद्धि आदि से युक्त वासनाओं का त्याग करें और फिर उस बुद्धि वृत्ति का भी त्याग। तो उस त्याग का यहाँ स्वरूप बताया कि त्याग क्या है? संबंध रहित हो जाना त्याग। संबंध रहित हो जाओ और इनसे संबंध तोड़ लिया, अहंकार भी नहीं रहा, फिर क्या रहा? संबंध रहित हो जाओ और सबका अभाव हो जाने पर, जब संबंध ही नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा फिर? मैं भी नहीं रहा, तो सबका अभाव हो जाने पर जो एकमात्र नित्य सच्चिदानंद परमात्मा शेष रहता है, तो सबका अभाव रहने पर परमात्मा शेष रह जाएगा। उसमें अविचल भाव से स्थित रहो। उसमें जब तक ये प्रारब्ध से बना हुआ है तब तक उसमें स्थित रहो, और धीरे धीरे फिर ये भी संस्कार टूट जाएगा, सारे तीनों लोक, तीनों देह नष्ट हो जाएंगे और परमात्मा हो जाएगा। तो सबसे संबंध छोड़ लो, संबंध छोड़ दो। मैं के नाते संबंध नहीं रखना है, परमात्मा के नाते संबंध रखना है। परमात्मा के नाते ये मेरे ही हैं और मैं सबका ही हूँ। तो परमात्मा के नाते जो संबंध का निर्वहन होता है उसमें दोष नहीं होता है, और मैं के नाते जो संबंध का निर्वहन होता है उसमें पाप पुण्य होता है, उसमें दोष होता है, उसमें शुद्ध नहीं होती है वृत्ति। स्पष्ट हुई है ये चीज़। मैं से लेके, क्योंकि मैं स्वयं शुद्ध नहीं होता है, तो मैं जो संबंध बनाता है वो बेटा बेटी का है या कोई भी है, वो कितना भी निर्मल पवित्र हो, वो चाहे दान का संबंध है, कुछ भी है, जो वृत्तियां हैं वो वृत्तियां वे शुद्ध नहीं होती हैं। तो वो वृत्तियां अर्थात वे संबंध छोड़ देने हैं, वे स्मृतियां छोड़ देनी है। अब मैं भाव को भी नहीं स्मृति में रखना है और परमात्मा भाव में, आत्म भाव में अर्थात समाधि में स्थित रहना है। और समाधि में जागृत प्रकार से भी स्थित रह सकते हैं, परमात्मा से संबंध जोड़ के। परमात्मा में ही जो रहता है तो उसको संबंध रहता है। परमात्मा के नाते सबसे उसका व्यवहार है और स्वयं के नाते किसी के साथ उसका व्यवहार नहीं। तो परमात्मा के नाते ये देह भी ठीक है, परमात्मा के नाते दूसरे देह भी ठीक है, परमात्मा के नाते सब लोक भी ठीक है, सब परिस्थितियाँ भी ठीक है, सब परमात्मा ही है। अच्छा बुरा नहीं, अपना पराया नहीं, ऊंचा नीचा नहीं, परमात्मा बस। तो इस नाते व्यवहार भी हो जाएगा बहुत अच्छे से, और यहाँ बंधेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ उसने मैं के साथ वस्तु का संबंध नहीं जोड़ा हुआ है, परमात्मा के संबंध से ही संबंधित है। शुद्ध बुद्धि से युक्त रघुनंदन, प्राणों के स्पंदन पूर्वक कलना, जो प्राण चलते हैं, चेष्टा होती है, काल, प्रकाश, अंधकार आदि का तथा वासना और विषयों का सर्वथा त्याग करके उनसे
संबंध रहित होकर जो तुम आकाश के समान सौम्य, निर्मल, प्रशांत चित्त तथा चिन्मय रूप से विराज रहे हो, उसी सर्व सम्मानित रूप में स्थित रहो। यह संबंध छोड़ने की बात, जैसे जो समता की बात, परमात्मा की बात बता रहे हैं। प्राणों की जो चेष्टा है, काल, प्राणों का आना जाना, कलना, जो चेष्टा मात्र है वो, और काल, प्राणों से भी संबंध है, काल से। प्राणों की चेष्टा, काल, प्रकाश, अंधकार आदि का तथा वासना और विषयों का, जो हमारे मन में वासना है, और वासना विषयों से संबंधित होती है, पदार्थों से, पदार्थों का, पदार्थों की वासना का, काल का, सुख का, दुख का, इनका सबका, प्राण का भी, प्राण के जो उसका भी, सबका सर्वथा त्याग करके, वासना और विषयों का सर्वथा, अहंकार इत्यादि का, हर चीज का सर्वथा त्याग करके उनसे संबंध रहित हो जाए। पदार्थ मेरे नहीं है, जो पदार्थों से संबंध रखने वाली वो इंद्रियां हैं, वो भी मेरा रूप है। इंद्रियों को जानने वाला मन मेरा स्वरूप है, और इस मन को जानने वाली बुद्धि वो भी मेरा स्वरूप है। चित्त, उस चित्त में जो संस्कार पड़े हैं वो मेरा स्वरूप नहीं है। ये जो प्राण चल रहा है, ये प्राण मेरा नहीं, देह मेरा नहीं, संसार का कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है, और मैं भी नहीं हूँ। अहंकार से भी संबंध रहता है, अहंकार का भी संबंध है। सबका पूर्णता, सबकी इच्छा का त्याग, सबको संबंध रहित हो जाना, सर्वथा त्याग, प्रत्येक का त्याग, अर्थात अहंकार का त्याग करने से, मैं भाव का त्याग करने से सबका त्याग हो जाता है। अब जो बचा, शेष जो बचा हुआ है वो परमात्मा है। देह भी बचा हुआ है, प्राण भी चल रहा है, मन बुद्धि भी और संसार भी, परंतु इसमें से एक भी वस्तु लौकिक नहीं। अब सब चिन्मय हो गए। मैं के छोड़ते ही, अहंकार के छोड़ते ही, इन वस्तुओं का जो मैं से संबंधित इस भावना को, इस संबंध को छोड़ते ही, परमात्मा से संबंधित होते ही, यानी कि स्वरूप में स्थित होते ही सबका त्याग हो गया। तो अब किसी को अपना करके नहीं बोलता मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरी वस्तु, मेरा बेटा बेटी। अब जो भी है वो परमात्मा के संबंध से है, परमात्मा ही है। सर्वथा त्याग करके उनसे संबंध रहित होकर जो तुम आकाश के समान सौम्य, निर्मल, प्रशांत चित्त तथा चिन्मय रूप से विराज रहे हो, उसी सर्वसम्मानित रूप में स्थित रहो। बस इस भाव में रहना है जीवन भर, इस ज्ञान में रहना। परमात्मा के संबंध से परमात्मा रहे, इससे संचित होकर हमेशा रहना है। सुख दुख नहीं मानना है, अपना पराया नहीं मानना है। ज्ञान से परमात्ममयी भाव, और शरीर से यदि कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक है। पहले तो ये बताइए, यहाँ पर ये स्थिति ऐसे रहना है, उस भाव में स्थित हो जाना, ये एक स्टेज बता दी गई। जो परम बुद्धिमान पुरुष सबका हृदय से परित्याग करके सब विक्षेपों के कारणभूत अभिमान से रहित हो जाता है, वह साक्षात शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमेश्वर। ये ऊंची स्टेज बता दी गई पूरी, जिसका ये सिद्ध हो गया है, जिसका परमात्मा भाव सिद्ध हो गया है, मैं और मेरा ये टूट गया है, वो परमेश्वर हो गया। ये पूर्णता बता दी गई। जिसके हृदय में अभिमान का अत्यंत अभाव हो गया है, ऐसा विशुद्ध अंतःकरण वाला ज्ञानी महात्मा ध्यान, समाधि अथवा कर्म करे या न करे सदा मुक्ति है। अब ये प्रश्न हो गया है, उस भाव में जब चला गया, वहाँ स्थिति हो गई है, तो कर्म करे या नहीं करे, ध्यान, पूजा, उपासना, समाधि करे या नहीं करे। जो बार बार प्रश्न होता है, व्यवहार करे या नहीं करे, व्यवहार कैसे होंगे। तो व्यवहार
करने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि व्यवहार करने वाला ही नहीं है। तो व्यवहार मैं ही नहीं रहा तो व्यवहार करेगा कौन? तो वहाँ प्रकृति कार्य करती रहेगी, परमात्मा कार्य करते रहेंगे। तो पीछे अध्याय में भगवान ने, मुनि ने बता दिया था कि उसका सब व्यवहार प्रकृति परमात्मा करता रहता है, अपने आप बहुत सुंदर ढंग से करता है, क्योंकि परमात्मा का व्यवहार और उनकी व्यवस्था सुंदर है, व्यवस्थित है। मैं की नहीं है व्यवस्थित, अहंकार की व्यवस्थित नहीं है, परमात्मा का व्यवस्थित है और सुचारू है, सुंदर है, वो हो जाएगा अपने आप। उसमें उसको छोड़ के आत्मा से जुड़ जाना है। तो जब आत्मा से जुड़ गया, शुद्ध बुद्ध ज्ञानी हो गया, परमेश्वर स्वरूप हो गया, तो अब कोई ऐसा प्रश्न कर दे, वैसे तो ये प्रश्न अब समाप्त हो गया, परंतु फिर भी मुनि यहाँ पर दोबारा से बता रहे हैं कि कईयों को यदि उस भाव में स्थित नहीं हुआ है, उस भाव के स्थित होने के पहले ये शंका हो सकती है, तो उसका कार्य कौन करेगा या क्या होगा, उसको उस समय के बाद उसको कर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके कोई कर्तव्य रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो उसके विषय में बता रहे हैं। जिसके हृदय के अभिमान का अत्यंत अभाव हो गया है, ऐसा विशुद्ध अंतःकरण वाला ज्ञानी महात्मा ध्यान, समाधि अथवा कर्म करे या न करे, क्योंकि वो कर्म करता ही नहीं है, तो उसके द्वारा कर्म हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो भी कोई दिक्कत, वो आत्मा ही है, परमात्मा ही है। कर्म करे या न करे सदा मुक्ति है, क्योंकि जिसका मन सर्वथा वासना रहित हो गया है, उसे न तो कर्मों के त्याग से कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्मों के अनुष्ठान से। स्वयं ही नहीं है, संसार ही नहीं है, कर्म करेगा कौन, किसके लिए करेगा, प्रयोजन ही नहीं रहते। तो बस ये व्यवहार, ये परंपरा परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार चलती रहती है। प्रारब्ध में जिसको सुख दुख होते हैं ना, जहाँ विवाह शादी होनी है और जो भी आना जाना है, सुख दुख धन संपत्ति, वो आता जाता रहेगा, जीवन मरण प्रारब्ध के अनुसार होता रहेगा। अपने आप ऑटो मोड है, ये सारा सिस्टम फीड किया हुआ है परमात्मा ने। प्रकृति अपने आप ही, सूर्य देव को किसी को जगाना नहीं पड़ता, उठो, अपने आप उठते हैं, अपने आप प्रकृति अपने आप कार्य, तो वो प्रकृति में, वो प्रकृति के ऊपर चला तो सब ऑटो मोड अपने आप काम होता रहेगा। उसका फिर कर्म करने न करने से कोई संबंध नहीं रहता। जप, ध्यान और समाधि से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने शास्त्र को अच्छी तरह विचार किया है, मुनि कह रहे हैं, मैंने शास्त्र को अच्छी तरह विचार किया और चिरकाल तक सत्पुरुषों के साथ परामर्श करके यही सार निकाला कि संपूर्ण वासनाओं से रहित हुए सच्चिदानंद घन परमात्मा के निरंतर मनन रूप मौन से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम पद नहीं। मैंने खूब विचार किया, शास्त्र पढ़े, सब मैंने चिंतन किया, मनन किया, तो एक परमात्म रूप, परमात्मा का चिंतन रूप और मनन, अर्थात परमात्मा में स्थित रहना, जो परमात्मा में मौन हो गया है। परमात्मा में मौन का अर्थ ये नहीं है कि वो बोलता नहीं है, उसमें परमात्मा बोलता है, ये नहीं है कि वो करता नहीं, उसमें परमात्मा करता है। पहले कह दिया ना, परमात्मा करता है और वो करता होकर करता है, परमात्मा भोगता होकर अभोगता है, तो उसमें परमात्मा करता है परंतु वो करता नहीं है। और परमात्मा करता होकर अकर्ता होता है, क्योंकि करने के लिए दूसरी वस्तु नहीं होती है। भोगता होकर अभोगता इसलिए होता है क्योंकि भोगने के लिए कुछ भी नहीं होता, परमात्मा ही होता है। तो उसके द्वारा परमात्मा बोलता है, वहाँ परमात्मा बोलता है, सुनता है, करता है, सब कुछ होता है, परंतु वो करता भोगता नहीं होता, वो मौन हो गया है, अहंकार मौन हो गया है सर्वथा। तो जो ऐसा परमात्मा में मौन हो गया है, यही सबसे ऊंची स्टेज है। जो परमात्मा के अंदर मौन हो गया है, जो निरंतर सच्चिदानंद घन परमात्मा के निरंतर मनन मौन रूप से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम पद नहीं है। दसों दिशाओं में घूमकर मैंने सारी दर्शनीय वस्तुओं को देख लिया। उसमें कुछ ही लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो परमात्मा के यथार्थ, परमात्मिक स्वरूप का यथार्थ अनुभव करने वाले। 10 दिशाएं ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4, एक एक इनके बीच में 8 हैं, एक नीचे एक ऊपर, 10 दिशा। कहे मैं 10 दिशाओं में ऊपर नीचे पाताल में चला गया, आकाश में चला गया, 10 दिशाओं में मैंने घूम के देख लिया। मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं 10 दिशाओं के अंदर घूम घूम कर सारी दर्शनीय वस्तुओं को मैंने देख लिया। उनमें कुछ ही लोग ऐसे दिखाई दिए जो परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान रखते हैं, जिनको अर्थात वो आत्मा में स्थित हो गए हैं, परमात्मा ही है वहाँ पर, परमात्मा से भिन्न उनका मैं नष्ट हो गया है, सिर्फ परमात्मा ही है। मनुष्यों के जो कोई भी लौकिक शुभ आयोजन है और जो भी उनके व्यवहारिक सत्कर्म है, वे सब
केवल शरीर का निर्वाह करने के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जितना भी लौकिक कार्य करता है ना, चाहे वो यहाँ दान कर रहा है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कहीं भंडारा चला रहा है, कहीं किसी रोगियों को ठीक कर रहा है, या विवाह शादी का अनुष्ठान कर रहा है, अपनी संतान के कार्य कर रहा है, जितना भी लोक से संबंधित कार्य है ना, वो अपने शरीर को लेके है। मेरा नाम हो जाए, मुझे सुख हो जाए, मुझे ये लोक मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, शरीर के लिए। दान भी यदि लौकिक है तो दान दो प्रकार से होगा ना, प्रत्येक वस्तु लौकिक हो जाएगी, प्रत्येक वस्तु अलौकिक है। लोक से संबंधित, लोक से दान भी लौकिक है। भगवान की कथा करवाई जाए तो हाँ, नहीं, वो लौकिक ही नहीं है, लौकिक नहीं है ना। नहीं, भगवान से जो चीज़ जुड़ जाएगी वो कोई भी लौकिक नहीं है। लौकिक शब्द प्रयोग किया गया है। लौकिक जो भी दान पुण्य कार्य है, जो ये व्यवहार इत्यादि है ना, जितने भी हैं, सब शरीर को लेके। कथा में भी अहम भाव आ गए तो शरीर है तो लौकिक है, लौकिक है। वो उसको उसका लौकिक फल मिलेगा, उसका उससे मोक्ष नहीं होगा, उससे उसका ज्ञान बढ़ जाएगा, सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी, नाम बढ़ जाएगा, मोक्ष नहीं होगा उससे। लेकिन जो भगवान के कार्य को भगवान से जुड़कर अर्थात अहम भाव को छोड़कर करते हैं, परमात्मा करते हैं, तो अलौकिक है। और वो फिर ये लौकिक कार्य भी अलौकिक हो जाते हैं। पहले स्टेज क्लियर कर दी गई है कि वो कहाँ पर कौन है। दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक वो जो बुद्ध हो गए हैं, परमात्मा हो गए, उनके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि कर्तव्य हो तो तब जब वो हो और जब वस्तु हो। तो कर्तव्य होने के लिए स्वयं का होना और वस्तु का होना आवश्यक है, यानी कि संबंधियों का, व्यक्ति वस्तुओं का होना और मैं का होना, तब तो कर्तव्य बनते हैं। जब मान लो पदार्थ नहीं है, कोई भी शरीर नहीं है, या वो स्वयं मैं भी भाव भी नहीं है, तो कर्तव्य होता ही नहीं है। कर्तव्य होगा किस कर्तव्य के लिए दो चाहिए, दोस्त में चाहिए। तो दो है नहीं, वो बुद्ध हो गया है, तो सब परमात्मा है, तो कर्तव्य नहीं रहता वहाँ पर। फिर कोई कार्य, कोई ध्यान समाधि भी नहीं रहती है। समाधि करे किसका? समाधि जिसकी की जाए, जिसका ध्यान किया जाए, वो चाहिए, और ध्यान करने वाला चीज़ तो है ही नहीं, एक ही है। तो अपने आप ही ध्यान, अपने आप ही समाधि, अपने आप ही सब कुछ होगा। इसको छोड़ दिए, स्टेज बता दी गई है, ये बुद्ध की स्टेज है ना। इसके अतिरिक्त जो लौकिक व्यक्ति हैं, जो मैं में जीते हैं, अहंकार में, जो लोक से जुड़कर वो जितने भी कार्य करते हैं वो शरीर को लेके करते हैं, लोक को लेके करते हैं। तो बुद्ध की स्टेज अलग कर दी ना, अब ये दूसरी स्टेज है। बिल्कुल हाँ, इसमें धीरे धीरे जब जैसे कथा इत्यादि, दान पुण्य यज्ञ इत्यादि भी जो हैं, ये भी लोक के लिए करते करते भी इनका पतन नहीं होता है। इनसे क्या होता है? इनसे शुद्धि होती है हमारी। फिर वो एक जन्म, दो जन्म, बहुत सारे जन्म हो सकते हैं, परंतु शुद्धि तो हो ही रही ना धीरे धीरे। फिर उसकी वृत्ति मैं से हटके परमात्मा में चली जाएगी, उसका ये फल होगा। वो ये लौकिक कार्य है, जो सेवा, जैसे जो लोग समाज की सेवा करते हैं या अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भले ही वो मैं को लेके करते हैं कि भाई मेरे को इसका नाम मिले, फल मिले, या कोई उनको कोई भी इच्छा मनोकामना है उसको लेके करते हैं, तब भी उसका, क्योंकि वो काम तो पारमार्थिक ही है ना, उसने मैं की तृप्ति के लिए किए हैं, तो मैं की खाली तृप्ति हो जाए और उससे परमार्थिक लाभ नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि उसने मुख्य रूप से मैं के संतोष के लिए कार्य किया है, तो मुख्य रूप से तो उसका मैं ही संतुष्ट होता है, तृप्त होता है, उसको नाम मिलता है या सुख मिलते हैं या अच्छी योनियाँ मिलती हैं। परंतु उसका पारमार्थिक फल भी होता है। पारमार्थिक फल क्या है? धीरे धीरे उसमें पवित्रता, शुद्धता आने लगती है और उसका मैं भाव नष्ट होने लगता है। तो ऐसा जीव जो सत्कर्म करता है, वो धीरे धीरे कुछ जन्मों के बाद पवित्र होकर उसका मैं भाव नष्ट होकर फिर वो बुद्ध और मुक्त हो जाता है, फिर परमात्मा से मिलता है। परंतु ये जो आज ही जिसको इसका ज्ञान हो गया है, इस कर्म की पद्धति का, वो इसी जन्म में मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसका मैं ही नहीं रहा है। मैं नहीं रहा है तो अब कर्म किसके लिए करेगा? कौन करेगा? फिर कर्तव्य भी नहीं रहेगा, मैं नहीं रहेगा तो, क्योंकि कर्तव्य अकर्तव्य ये मैं को लेके ही है। मैं ही करता है, मैं ही ध्यान करता है, मैं ही जप करता है, मैं ही दान पुण्य करता है। तो जब मैं ही नहीं है तो दान किया किसने? एक ये जो प्रश्न है कि भागवत की कथा कराना, तो जब मैं ही नहीं है तो कथा कराई किसने है?
नहीं, भले ही मैं भाव से भी करवाए, लेकिन कार्य तो अलौकिक है ना वो। हाँ, कार्य अलौकिक है तो उसका फल मिलेगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। वो उसकी कितनी मैं को लेके प्रधानता है। एक तो कि भी मेरा तो नाम ही पूरा टीवी में, मेरा बार बार फोटो टीवी में दिखाया जाना चाहिए। कथा तो भागवत करा रहा है, परंतु कैमरा भैया व्यास से ज़्यादा मेरे ऊपर रहना चाहिए, मेरे परिवार पे। डिस्प्ले नाम, व्यास जी भी बार बार मेरा नाम लेते रहे, हाँ जी इन्होंने, वर्मा जी ने, शर्मा जी ने, इन्होंने ये कथा करवाई है जी, इनका बड़ा भला होगा, इनका लाभ होगा, उनको लाभ, परंतु उस कथा से उनका कल्याण यानी कि उनका मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि वो तो मैं पे केंद्रित है कथा। हाँ, उस कथा के प्रभाव से या अनेक जन्मों में अनेक पारमार्थिक कार्यों के प्रभाव से उसका मैं नष्ट हो जाएगा, वो बीज नष्ट हो जाएगा। अब वो उस कितना उसने उस धन को या उस कथा आदि कार्य को कितना पारमार्थिक करके माना है कि भगवान की कथा है, और परमात्मा ने जो पैसा दिया वो तो भगवान का ही। ये शरीर और ये जो ऐसी अवस्था दी है, ऐसी व्यवस्था की है, तो परमात्मा की तो है। तो कितने अनुपात में वो परमात्मा से जुड़ा हुआ, कितने अनुपात में अपने से जुड़ा हुआ। तो जितने अनुपात में अपने से जुड़ा हुआ तो शरीर के लिए कार्य कर रहा है, हो गया ना। जो भी आयोजन करता है लोक में वो शरीर को लेके करता है, तो जितने अनुपात में वो मैं को, शरीर को लेके करता है, उतने अनुपात में उसको मैं, और जितने अनुपात में उसने पारमार्थिक कार्य किया तो उतने अनुपात में कार्य किया ही नहीं है, क्योंकि परमार्थ में स्वयं में कार्य होता ही नहीं। लेकिन उस पारमार्थिक कार्य से भी उसका लौकिक लाभ भी होगा और उसका मैं भी नष्ट होगा धीरे धीरे। उसमें समय लग सकता है, उसको ये नहीं कह सकते वो एक ही जन्म में मुक्त हो जाएगा। किसी ने 100 कथाएं करवा दी तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो मुक्त हो जाएगा एक ही जन्म में, क्योंकि उसने अपने मैं को भी तो पुष्ट किया, लेकिन उसका मैं नष्ट जरूर होगा। अब कितने जन्म लगेंगे वो परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार। मनुष्य के लिए जो भी लौकिक शुभ आयोजन है और जो भी उसके व्यवहारिक सत्कर्म है, वे सब केवल शरीर के निर्वाह के लिए ही है, आत्मा के लिए नहीं। पाताल, भुवन, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और आकाश में कुछ ही ऐसे प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं जिन्हें सच्चिदानंद परमात्मा का यथार्थ बोध हो गया। जिस ज्ञानी के यह ग्राह्य है, यह त्याज्य है। अब ज्ञानी की अवस्था बता रहे कौन ज्ञानी। जिस ज्ञानी के यह ग्राह्य है, ये लेने वाला, ये छोड़ने के, ये वस्तु छोड़ने की, ये स्वीकार करने की। जिस ज्ञानी के यह ग्राह्य है, यह त्याज्य है, इस तरह की अज्ञान जनित निश्चय नष्ट हो गए हैं। ऐसा कर्तव्य अकर्तव्य की दृष्टि से रहित ज्ञानी महात्मा अत्यंत दुर्लभ। यह ग्राह्य है, यह त्याज्य है, उसकी दृष्टि यह है ही नहीं, क्योंकि ग्राह्य और त्याज्य पर होता है कि ये वस्तु स्वीकार करने की है तो पर है उसकी दृष्टि में, कोई वस्तु है उसकी दृष्टि में, और ये वस्तु छोड़ने की है तो भी वस्तु है उसकी दृष्टि में। ग्राह्य त्याज्य है ही नहीं, तो ये परमात्मा ही, और दृष्टि भी फिर परमात्मा ही। तो जिस ज्ञानी की दृष्टि में अर्थात जिसके ज्ञान में यह ग्राह्य है, यह त्याज्य है, ऐसा नहीं है, जो इनसे ऊपर उठ गया है। ऐसा कर्तव्य की दृष्टि से रहित ज्ञानी महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो जिसकी दृष्टि में ग्राह्य और त्याज्य नहीं, उसकी दृष्टि में वहाँ कर्तव्य भी नहीं है, वहाँ एक आत्मा ही है, और आत्मा में कर्तव्य नहीं होता। वैसा महात्मा जो आत्मा में स्थित रहता है वो दुर्लभ है। प्राणी चाहे लोक में राज्य करे, चाहे मेघ में या जल में प्रवेश कर जाए, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के बिना उसे परम शांति नहीं मिल सकती। जो इंद्रिय रूपी शत्रुओं का दमन करने में शूरवीर हैं, जन्म रूपी जवर का विनाश करने के लिए उन्हीं महाबुद्धिमान महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए। चाहे आकाश में चले जाए, मेघ में चला जाए, समुद्र में चला जाए, परमात्मा की प्राप्ति के बिना शांति नहीं मिल सकती। परमात्मा की प्राप्ति किससे होगी? जो इंद्रियों का दमन करने में शूरवीर है। ऐसे जो महात्मा है उनकी शरण में चला जाए, उनसे ज्ञान ले। इंद्रिय रूपी शत्रुओं का दमन करने में शूरवीर है, जन्म रूपी जवर का विनाश करने के लिए उन्हीं महाबुद्धिमान महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए। पाताल में और स्वर्ग में सर्वत्र 5 ही भूत हैं, छठा कुछ नहीं है।
फिर धीर मनुष्य की बुद्धि कहाँ अनुरक्त हो, क्योंकि सर्वत्र क्षण भंगुर पदार्थों की ही उपलब्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार निष्काम भाव रूप युक्ति से व्यवहार करने वाले विवेकी पुरुष के लिए संसार गो के खुर के समान अनायास ही लांघ जाने योग्य है, परंतु जिसने उपयुक्त युक्ति का दूर से ही परित्याग कर दिया है, उस अज्ञानी के लिए यह संसार महाप्रलयकालीन महासागर के समान दुस्तर है। पाताल से लेकर स्वर्ग पर्यंत इस जगत में ज्ञानी महात्मा पुरुष के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। जैसे मंद मंद वायु चलने पर पर्वत को नहीं हिलाता, वैसे ही भोग समूह से तत्वज्ञानी पुरुष नहीं विचलित होता। जैसे बादल आकाश में बारंबार छा जाने पर भी उसे अपने रंग में नहीं रंग सकते, उसी प्रकार संसार के ये विषय भोग रूप कोई भी पदार्थ पुनः पुनः प्राप्त होने पर भी विशाल हृदय तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष को आसक्त नहीं कर सकते। ये महात्मा पुरुष का लक्षण यहाँ पर बताया गया कि कितने भी भोग समूह प्राप्त हों वो विचलित नहीं हो सकता। जैसे वायु पर्वत को नहीं ला सकती, मंद चलने वाली वायु पर्वत को नहीं ला सकती, ऐसे उसको कितने भी भोग समूह कुछ भी मिले वो विचलित नहीं होगा, वो उस तत्व में रहेगा, उस ज्ञान में रहेगा, उसका ये ज्ञान खंडित ही नहीं होगा, उसको सब जगह परमात्मा ही दिखेगा, परमात्मा रूप में ही रहेगा। वो इस भाव से कभी भी विचलित नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। और ऐसा जिसमें ये वस्तु ग्राह्य है, ये त्याज्य है, जिसका ये मिट गया है, अर्थात एक परमात्मा भाव ही है और उस परमात्मा भाव में जो स्थित हो गया है और सदैव उस ज्ञान में बना रहता है, जिसको पता है कि स्वर्ग से लेकर पाताल तक 5 ही भूत हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं है, और ये 5 भूत भी परमात्मा से प्रकट होने के कारण परमात्मा ही है, इसलिए किसको छोड़े किसको पकड़े, एक परमात्मा ही है। और कितने भी प्रकार के आयोजन, कोई भी प्रलोभन उसकी दृष्टि में आए, कुछ भी आए उसके जीवन में, कितने भी आपत्ति विपत्ति आए, परंतु उसका ये ज्ञान खंडित ही नहीं होता है कि सब परमात्मा ही है और परमात्मा रूप होकर रहता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ, ये महात्मा का गुण बताएगा। और ऐसा महात्मा मिले तो उसका अनुसरण सेवन करना चाहिए। उसके सेवन से हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और हमें भी ज्ञान होता है और हमें भी वो भावना हमारे अंदर प्रबल होने लगती है, शक्ति बढ़ने लगती है, हमारा अहंकार नष्ट होने लगता है। और ये संबंध जो आत्मा का, जिसने आत्मा और प्रकृति को जोड़ दिया है, यही अज्ञान है, यही संबंध है, और ये संबंध फिर टूटने लगता है। तो फिर प्रकृति अपने रूप में चली गई है, आत्मा अपने रूप में आ गया है, तो संबंध टूट गया। संबंध अब नहीं रहा, 2 नहीं रहा, एक ही हो गया है, परमात्मा ही हो गया है। तो हमारा भी संबंध टूट सकता है, अर्थात हमारी हृदय ग्रंथि टूट जाएगी, संबंध मैं ही टूट जाएगा, मैं रूप नष्ट हो जाएगा, फिर मेरे का तो संबंध स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। फिर सब कुछ जो भी व्यवहार होगा वो परमात्मा के द्वारा परमात्मा में होगा और वो बहुत सुंदर और स्वस्थ होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार, सभी साधु संतों।